अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से नोटिफिकेशन एपीआई के इस वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि कैसे हम यूज़र्स को नोटिफिकेशंस सेंड कर सकते हैं आफ्टर गेटिंग देयर परमिशंस। और ये सिंपली जावास्क्रिप्ट और HTML5 की मदद से हम कर सकते हैं। हमें किसी और लाइब्रेरी या किसी प्लगइन की ज़रूरत नहीं, बल्कि वनीला जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए और HTML5 को यूज़ करते हुए आप किसी भी ब्राउज़र में अपने यूज़र्स को जो अलाउ करेंगे नोटिफिकेशन को, उनको आप नोटिफिकेशन किसी किस्म की भी नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इस वक्त आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर मेरा फेवरेट टेक्स्ट एडिटर विजुअल स्टूडियो कोड या VS कोड नज़र आ रहा होगा और इसमें मैंने बेसिक HTML का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। और यहाँ पे हम जो HTML5 में नोटिफिकेशन APIs होती हैं उनको यूज़ करने के लिए वनीला जावास्क्रिप्ट को यूज़ करेंगे। किसी किस्म की भी लाइब्रेरी, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली ब्राउज़र्स के अंदर एक बिल्ट इन API है जिसको हम इन्वोक करके, इसके कुछ मेथड्स और कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको हम इन्वोक करके अपना डिज़ायर्ड रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्क्रिप्ट का टैग सिंपली लगाया हुआ है और आप देख सकते हैं कि बॉडी में मैंने कुछ भी नहीं लिखा सिवाय स्क्रिप्ट टैग के। और इसमें एक मैंने फंक्शन लगाया विंडो डॉट ऑनलोड कि जब पूरा डॉक्यूमेंट लोड हो जाए आप इसको बगैर लोड हुए भी रन कर सकते हैं। इट्स अप टू यू अगर आप बॉडी के एंड में रन करें। तो खैर, मैंने यहाँ पे लिखा विंडो डॉट ऑनलोड इज इक्वल टू फंक्शन, मतलब ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा आफ्टर विंडो लोडेड सक्सेसफुली इन द ब्राउजर, मतलब तमाम डॉम जो है आपका लोड हो गया। उसके लिए यहाँ पे हमारे पास नोटिफिकेशन API में हमारे पास है नोटिफिकेशन NOTIFICATION नोटिफिकेशन। तो ये API यूज़ करती है, इसका एक पैरामीटर होता है रिक्वेस्ट परमिशन। अब ये जो रिक्वेस्ट परमिशन है ये एक कॉल बैक फंक्शन जनरेट करता है जो कि हमें उसका परमिशन का जो हमने रिक्वेस्ट की होती है परमिशन, उसका रिजल्ट दो सूरतों में डिस्प्ले करता है, एक ग्रांटेड और एक डिनाइड। और वो हम यहाँ पे ES6 को यूज़ करते हुए, यहाँ पे मैं ES6 को यूज़ कर रहा हूँ विद फैट एरो और यहाँ पे मैं सिंपली लिख रहा हूँ अलर्ट स्टेटस। ठीक है। तो अब ये जो नोटिफिकेशन है ये बेसिकली ब्राउज़र के अंदर आपके यहाँ ये ब्राउज़र के अंदर इस जगह पे ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल रही है कि HTTP और जो करंट आपका जो भी डोमेन होगी वो वांट्स टू शो नोटिफिकेशंस। फेसबुक, ट्विटर या कोई भी सोशल मीडिया वेबसाइट बेसिकली इसी फीचर को यूज़ करते हुए आपको नोटिफिकेशन सेंड करती है जब भी आप अपना ब्राउज़र ओपन करते हैं। तो यहाँ पे अब आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप अलाउ करो इसको या अलाउ ना करो। मैं इसको फिलहाल अलाउ करता हूँ क्योंकि हमने सीखना है कि कैसे नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं। तो मैं इसको कर रहा हूँ अलाउ। अलाउ करने के बाद मैंने लिखा था अलर्ट स्टेटस। तो जैसे ही मैंने उसको अलाउ किया तो यहाँ पे हमारे पास एक जनरेट हुआ स्ट्रिंग ग्रांटेड। इसका मतलब है कि हमने उसको अलाउ कर दिया कि अब हम नोटिफिकेशन रिसीव कर सकते हैं। ओके किया। मैं इसको दोबारा क्लिक करता हूँ और यहाँ पे दोबारा, अब यहाँ पे मैं ऑलवेज ब्लॉक कर देता हूँ ऑन दिस साइट। मैं इसको ब्लॉक कर देता हूँ। ब्लॉक करने के बाद मैं दोबारा रीलोड करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास मैसेज आया डिनाइड। तो ये दो मैसेज जनरेट होते हैं, एक अलाउ और एक डिनाइड का। तो ग्रांटेड और अलाउ करेंगे तो ग्रांटेड का, ब्लॉक करेंगे तो डिनाइड का मैसेज जो है डिस्प्ले होगा। मैं इसको अलाउ कर देता हूँ और ग्रांटेड का मैसेज आ गया। तो अब मैं यहाँ पे एक चेक लगाता हूँ इसको, बल्कि यहाँ से मैं इसको अलर्ट को ख़त्म करके यहाँ पे करली ब्रैकेट्स लगाता हूँ ताकि अब इफ़ स्टेटस इज इक्वल टू ग्रांटेड और यहाँ पे आप जो भी उसका फंक्शन परफॉर्म करना चाहें, और इफ़ स्टेटस इज इक्वल टू डिनाइड, तो मेक श्योर कीजिएगा स्पेलिंग सही हो। तो आप ग्रांटेड की सूरत में आप जो भी फंक्शन परफॉर्म करना चाहें वो आप उस इफ़ में लिख सकते हैं, और जो आप डिनाइड की सूरत में कोई भी नोटिफिकेशन देना चाहें वो आप उसकी इसमें दे सकते हैं डिनाइड। मोस्टली डिनाइड को यूज़ नहीं किया जाता उसमें फिर, क्योंकि यूज़र नहीं चाहता कि नोटिफिकेशन दी जाए उसको। तो यहाँ पे आप यहाँ पे कोई मैसेज दे सकते हैं कि भाई अगर आपने नोटिफिकेशन डिनाई किया तो आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर सकते हैं, हमारे प्रमोशन कार्ड्स को मिस कर सकते हैं, हमारे कोई डिस्काउंट कोड को मिस कर सकते हैं, वगैरह वगैरह, जो भी आपके डिपेंड करता है कि आप कैसे हैंडल करते हैं यूज़र्स को।
तो स्टेटस अगर ग्रांटेड है तो यहाँ पे हम एक न्यू नोटिफिकेशन का मैसेज लिखेंगे। न्यू नोटिफिकेशन एक हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो हमारे से दो पैरामीटर लेता है। एक उसमें स्ट्रिंग पहला पैरामीटर है जो कि टाइटल होता है, मतलब नोटिफिकेशन का जो टाइटल होता है, और दूसरा एक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें हम दो वैल्यूज दो प्रॉपर्टीज पास करते हैं। एक उसमें होती है बॉडी, मतलब बॉडी ऑफ द टेक्स्ट, जो भी आप मैसेज डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, कोई लिंक डिस्प्ले करना चाह रहे हैं या कोई आप इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, वो यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज़ अ सैम्पल नोटिफिकेशन, सिंपल। फिर कॉमा दे के यहाँ पे मैं दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है आइकॉन। आइकन को यूज़ करूँगा और आइकन के अंदर मैं यहाँ पे एक मेरे पास इसी फोल्डर में जहाँ पर ये HTML फाइल notification.html है, वहाँ पे एक icon.png फाइल मौजूद है जो मैंने डाउनलोड की थी pixabay.com से। और आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने सेव किया डॉक्यूमेंट को, ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल गई और यहाँ पे हमें नोटिफिकेशन टाइटल नज़र आ रहा है और नीचे हमारा जो डोमेन नेम जो भी होगा वो आएगा और नीचे उसके आपको यहाँ पे दिस इज़ द सैम्पल नोटिफिकेशन मैसेज भी लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको वो आइकन भी नज़र आ रहा है जो मैंने यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला आइकन जो मैंने पिक्साबे से डाउनलोड किया, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसको हम यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं, मतलब यहाँ पे हम नोटिफिकेशन आइकन भी लगा सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट का आइकन यूज़ कर सकते हैं या जो भी आइकन यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये है सिंपल वे कि स्टेटस अगर ग्रांटेड। अब इसमें प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम तो है मैं नहीं कहूँगा कि जितनी दफ़ा आप पेज को रीलोड करेंगे उतनी दफ़ा नोटिफिकेशन यहाँ पे डिस्प्ले होगी। अब आप इसके पीछे कोडिंग कर सकते हैं सर्वर साइड से, आप ट्रिगर कर सकते हैं ट्रू फॉल्स की कंडीशन कि सर्वर अगर ट्रू सेंड करे तो नोटिफिकेशन हो, अगर वो फॉल्स सेंड करे तो वो उसको नोटिफिकेशन सेंड ना करे। तो दोस्तों अगर और दूसरी सूरत ये हो सकती है कि आप ऐसी नोटिफिकेशन, मतलब जो किसी मखसूस टेबल से जो उस डेट की डाटा फेच करके अगर उस डाटा में कुछ रिकॉर्ड मौजूद है तो वो उस यूज़र से रिलेटेड है तो वो उसको एज ए नोटिफिकेशन आप सेंड कर सकते हैं। कोई मैसेज आप सेंड कर सकते हैं, कुछ भी आप सेंड करना चाहें आप सेंड कर सकते हैं। दिस ऑल डिपेंड्स ऑन योर लॉजिक और हाउ यू वांट टू यूज़ दिस API, नोटिफिकेशन API। इसके अलावा इस नोटिफिकेशन API में दो आपके पास इवेंट्स भी होते हैं, एक एरर का इवेंट होता है और एक ऑन क्लिक का इवेंट होता है। मतलब अगर आप इस पे ऑन क्लिक करते हैं नोटिफिकेशन पे तो उसकी सूरत में क्या मैसेज डिस्प्ले हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको इक्वल कर लेते हैं, लेट नोटिफिकेशन इज इक्वल टू न्यू नोटिफिकेशन, और फिर हम नोटिफिकेशन डॉट ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक के अगेंस्ट हम यहाँ पे जो भी फंक्शन परफॉर्म करना चाहें जिस तरीके से हम नॉर्मली लिखते हैं इज इक्वल टू फंक्शन, और अलर्ट यू क्लिक्ड ऑन नोटिफिकेशन बार। ये मैंने सेव किया। अब सेव करूँगा, जैसे ही मेरे पास मैसेज आया मैं इस पर क्लिक किया इस नोटिफिकेशन पे, तो ये देखें यहाँ पे मैसेज आ गया यू क्लिक्ड ऑन नोटिफिकेशन बार। तो इसके अलावा इसमें हमारे पास काफ़ी सारे आप मेथड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप ऑन क्लोज, ऑन एरर, ऑन शो, ऑन और परमिशन। ये मतलब यहाँ पे आप इसकी परमिशन भी चेक कर सकते हैं, नोटिफिकेशन की परमिशन क्या है। और मतलब जो अभी तो हमने स्टेटस में इसको सेव किया, तो आप इसके अलावा लैंग्वेज कौन सी है, आइकन है प्रॉपर्टी हमारे पास। लैंग्वेज से मुराद यहाँ पे आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, अरबिक, हिंदी, जिस लैंग्वेज में भी आप लिखना चाहें मैसेज को लिख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे ऑन शो के जब वो शो हो दिस नोटिफिकेशन इवेंट, एक जो है आपको ऑन शो, ये बेसिकली हमारे पास ऑन शो ये प्रॉपर्टी है। इसके अलावा ये डिस्पैच इवेंट हमारे पास मेथड है, क्लोज एक मेथड है, मतलब नोटिफिकेशन डॉट क्लोज, तो ये फ़ौरन क्लोज हो जाएगी नोटिफिकेशन। या फिर अगर सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ नोटिफिकेशन डॉट ऑन क्लिक इज इक्वल टू फंक्शन, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नोटिफिकेशन डॉट क्लोज, ये मैं लिख देता हूँ। सेव किया तो इसको पेज को क्लिक किया, जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा ये देखिए नोटिफिकेशन फ़ौरन ही डिसअपीयर होगी। इससे पहले वो थोड़े से 4 सेकंड यहाँ पे रही और उसके बाद वापस जाएगी। आप देख सकते हैं कि वो वापस गई, लेकिन अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करके फ़ौरन यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इट विल डिसअपीयर। तो ये मैंने किसके थ्रू किया, हमारा नोटिफिकेशन ऑन क्लिक की सूरत में। इसी तरीके से ऑन एरर है हमारे पास, अगर किसी किस्म का एरर आ जाता है तो उस सूरत में आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से हम नोटिफिकेशन को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास लोकल स्टोरेज है, लोकल स्टोरेज के अंदर हम सेव कर सकते हैं कोई भी वैल्यू को, कि अगर उसमें ट्रू है तो वो आप इसको नोटिफिकेशन को शो करें, अगर वो ट्रू नहीं है तो आप इस नोटिफिकेशन को शो मत करिए। इट ऑल डिपेंड्स। मेरा मकसद था आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन APIs के बारे में बताना कि हमारे पास एक HTML5 और जावास्क्रिप्ट के अंदर एक बहुत सिंपल API है जिसकी मदद से हम यूज़र्स को
नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं। इवन अगर आप फेसबुक पे देखें, फेसबुक, ट्विटर वगैरह किसी भी सोशल मीडिया वेबसाइट पे देखें जाके, तो आपको इसी किस्म की नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी और वो बेसिकली इसी एपीआई को यूज़ करते हुए वो नोटिफिकेशन जनरेट करके आपको शो करते हैं विद देयर ओन आइकन, टाइटल एंड मैसेज बॉडी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मैं यहाँ पे अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो भी मेरे दूसरे वीडियो ट्यूटोरियल की तरह पसंद आएगा और आप इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।